अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर चुनाव आयोग का चला डंडा, अब नहीं कर पाएंगे वोट। तो वहीं दूसरी तरफ इन अवैध बांग्लादेशियों को लेकर जम्मू कश्मीर में भी हुआ बड़ा खुलासा। इन दोनों मामलों को हम आपको खुलकर बताते हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि यहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर में 162 अवैध रोहिंग्या महिलाओं ने स्थानीय निवासियों से की है शादी, जबकि 158 के पास आधार कार्ड है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ये अवैध बांग्लादेशी भारतीय नागरिकों से शादी कर बस रहे हैं भारत में, तो वहीं अवैध रोहिंग्याओं को स्थानीय आबादी में शामिल करना और उन्हें वैध बनाने का एक ये कदम उठाया जा रहा है उन तमाम लोगों के द्वारा जो कि इन अवैध लोगों को, अवैध बांग्लादेशियों को लगातार भारत में बसाने का काम कर रहे हैं। और जब से ये जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी महिलाओं ने यहाँ के लोगों से शादी कर रखी है, पुरुषों से शादी कर रखी। अगर हम जम्मू कश्मीर के अलावा कई और राज्यों की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ अवैध घुसपैठिए यानी कि रोहिंग्या बांग्लादेशी महिलाओं ने शादी कर रखी है, तो वहीं पिछले दिनों पाकिस्तानी महिलाओं को लेकर भी हुआ था इसी तरीके का कुछ बड़ा खुलासा। पर अब खैर रही है इन अवैध बांग्लादेशियों की, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने अवैध घुसपैठियों के ऊपर चला दिया है अपना चाबुक और अब वोटर लिस्ट यानी कि चुनिंदा 6 राज्यों को लेकर अब चुनाव आयोग ने जारी कर दी है लिस्ट और कह दिया है कि इन तमाम राज्यों में वोटर लिस्ट में शामिल होने वाले लोगों से पूछी जाए ये तमाम बातें, क्योंकि शर्त और नियम लागू कर दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। जी हां, चुनाव आयोग इस वर्ष 6 राज्यों में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा करने वाला है, जिसके बाद अब अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है जो भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर बैठे हैं और यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और गैर कानूनी कामों में भी लगातार उनका हाथ आगे आ रहा है। देखिए, आपके लिए बता दें कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो अभी बात सामने आ रही है और मिली जानकारी के द्वारा ये बातें सामने आई है कि अब चुनाव आयोग के द्वारा ये प्रावधान दिए गए हैं और शर्तें नियम 6 राज्यों को जारी कर दिए गए हैं कि जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हैं उनसे तमाम तरीके की जांच की जाए, विदेशी अवैध प्रवासियों की सूची से बाहर निकाला जा सके, इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान हो सके। और इसकी शुरुआत अब बिहार से होने वाली है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी के साथ 5 और राज्यों की बात करें जिसमें असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं और इन 5 राज्यों में आने वाले 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। ये कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित अवैध बांग्लादेशियों को लेकर कई राज्यों में जिस तरीके से ये लोग बसकर बैठे हुए हैं, अपने कई लोगों ने, इन्हीं लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बना रखे हैं, पर अब इन्हें बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है कि देश भर में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि जो लोग, जिन लोगों के नाम अभी तक मतदाताओं की सूची में शामिल हैं उनसे फिर एक बार जांच की जाएगी और उनसे कई तरीके के प्रमाण भी मांगे जाएंगे जो माता पिता से जुड़े और इसी के साथ साथ संबंधित जानकारी भी मांगी जाएगी। अब बताते हैं आपके लिए कि किस तरीके से यह जांच की जाएगी और क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा। मतदाता की सूचियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के संवैधानिक तरीके से ये जांच की जाएगी। गहन समीक्षा के तहत चुनाव अधिकारी मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर लोगों से सवाल करेंगे और सत्यापन करेंगे। अधिकारियों ने ये भी बताया है इलेक्शन कमीशन के कि असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले मई यानी कि अगले
अगले वर्ष मई जून में समाप्त हो रहा है और इन राज्यों में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा की जाएगी और ये काम इस साल के अंत तक हो जाएगा। बात यहाँ पर अगर इसी साल होने वाले चुनाव की करें, क्योंकि देखिए बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी चुनाव आयोग के द्वारा ये जो गहन जांच है, जो पुनरीक्षण है, इसका निर्णय कर दिया गया है। और विपक्षी दल निर्वाचन आयोग पर भाजपा की मदद के लिए लगातार आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप भी पिछले दिनों से लगा रहे हैं, जिससे कि इन तमाम चीजों पर भी सीधे सीधे जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन विपक्षी लोगों के लिए भी दिया जा रहा है और इसीलिए के द्वारा पुनरीक्षण की बात की गई है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आखिरकार मतदाताओं की सूची में अवैध प्रवासियों का कितने ज्यादा नाम है और उन लोगों को बाहर भी निकाला जा सके, जो आज बाहर से आकर हमारे देश में बने हुए हैं भारत के निवासी, जो वोट देने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि पिछली कुछ सरकारों ने ऐसे ही अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो अपने वोट बैंक को बढ़ा सके, पर अब ये चीजें ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी नजर में आ चुका है ये मामला। देखिए अब अपनी जांच, यानी कि जो अधिकारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन 6 के 6 राज्यों में घर घर जाएंगे, वहां पर मतदाता बनने या राज्य के बाहर आने वाले आवेदकों के लिए एक श्रेणी के लिए एक अतिरिक्त फॉर्म जारी किया गया है और जिसमें शपथ पत्र देना होगा जो वोटर है उनको। जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ था या नहीं, इसी के साथ ही जन्म तिथि और जन्म स्थान यानी कि जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा या उससे जुड़ा कोई भी दस्तावेज और इसी के साथ घोषणा पत्र में सूचीबद्ध विकल्पों में ये जानकारी भी देनी होगी कि आपका जन्म 1987 या 2004 के बीच में हुआ है और अगर जब भी आपका जन्म हुआ है तो उससे जुड़ी जानकारी आपको चुनाव आयोग के अधिकारियों को दिखानी होगी। इसी के साथ साथ माता पिता के जन्म स्थान के पेपर भी दिखाने पड़ेंगे। जी हाँ, जो अभी तक यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं वो माता पिता की तो कोई जानकारी नहीं दिखाते हैं, पर वो ये जरूर कह देते हैं कि वो असम से आए हैं, गुवाहाटी से आए हैं या पश्चिम बंगाल से आए हैं, कि ज्यादा लैंग्वेज का हेरफेर ना दिखाई दे। पर अब ऐसे लोगों को मतदाताओं की सूची से बाहर निकालने के लिए जब जांच हो रही है तो इनके माता पिता की जन्म तिथि और इसी के साथ साथ जन्म स्थान भी पूछा जाएगा। इसी तरीके की रीवेरिफिकेशन बिहार में कई साल पहले यानी कि 2003 में की गई थी और इसी के साथ चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण लगातार हो रहे हैं, पलायन भी हो रहे हैं, युवा नागरिक लगातार मतदान के होते यानी कि कई लोगों की मौत की सूचना भी यहाँ सूचियों में नहीं है और इनसे जुड़े हुए भी कई चीजें अब सूचियों में सुधार की जाएगी और इसीलिए अब रीवेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी है। यानी कि इस रीवेरिफिकेशन के चलते कई मामलों पर जो है वो बड़ा एक्शन लिया गया है ये चुनाव आयोग के द्वारा कि एक तरफ अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा, इसी के साथ सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कौन भारत का है और कौन भारत का नहीं, और इसी के साथ साथ जिन लोगों की जानकारी कई सालों से ऐड है, क्योंकि कई बार हमने इस तरीके के भी मामले देखे हैं कि कई बार गलत नाम आ जाता है सूची में और कई लोग वहां से जा चुके होते हैं, उनके 2 पहचान पत्र हो जाते हैं, तो ऐसी चीजों पर भी गहन जांच जो है वो इस बार इलेक्शन कमीशन के अधिकारी करने वाले हैं और इसीलिए ये सूचियां तैयार की जा रही हैं, जिस पर अब काम शुरू किया जा चुका है, जिसे जल्द ही खत्म करने की बात भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है।